श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले श्री राधे रानी की जय हो। आज हम आपको भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में 11वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें जड़ भरत का राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश करना है। ये कथा बहुत ही अच्छी है। बड़े ध्यान से बार बार कथा को सुने और सुनते रहें। इस कथा के सुनने से बहुत ही लाभ होता है, घर में सुख शांति होती है और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। जिसके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। अब हम आपको कथा सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। जड़ भरत ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वह अपने कानों से जिन स्त्री पुत्र आदि का दुर्वचन सुनकर के दुख पाता है, अपनी स्त्री और पुत्रों के मुख से बुरी बुरी बातें सुनता है, फिर भी उन्हीं के पास पड़ा रहता है। जिस पर उनका मन उनकी ओर से नहीं फिरता है, झूठ सत्य बोल करके किसी प्रकार से कमा करके उन्हीं लोगों का पालन करता है। 6 चोर व ठग 8 पहर मनुष्य के साथ रह करके इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं। ये 6 चोर ठग कौन हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस तरह रास्ते में चोर व ठग धनी आदमी के साथ लग करके, पैसे वाले आदमी के साथ लग करके मौका पाते ही उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने की भी सभी वस्त्र आदि वस्तुओं को काट डालते हैं। जिससे घर में चूहा न हो, उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती है। उन 6 में एक चोर मन भी है, जिसके चलायमान होने से मनुष्य कुकर्म करके नष्ट हो जाता है। दूसरे 5 चोर व ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रह करके अशुभ कर्म करने से मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 6 चोरों व ठगों को अपने अधीन रखे, उनके बस में न हो। जब जड़ भरत ने ये बात रहुगण से कही, तब राजा ने फिर उन्हें दंडवत किया। और राजा रहुगण ने जड़ भरत से इतना ज्ञान सुन करके प्रार्थना की कि हे महाराज, मनुष्य योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता है। जिसके आपके जैसे महात्मा ज्ञानी का मुझे दर्शन मिला है। मनुष्य का जन्म देवताओं से भी अच्छा माना गया है। कभी भी देवता परमेश्वर का तप करें तो मुक्ति के सिवा दूसरा कुछ भी मनोरथ उनको नहीं प्राप्त हो सकता है। भरतखंड का मनुष्य जिस अर्थ के लिए, जिस कामना के लिए हरि भजन करे, वही फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनुष्य शरीर को देवता से उत्तम जान करके दंडवत करता हूँ। जड़ भरत ये सुन करके बोले कि हे राजन, जो बातें मैंने तुमसे कही उसका अर्थ तुमने समझा या नहीं। राजा बोला कि महाराज, मैं संसारी जीव अति मूर्ख अज्ञानी हूँ, इसलिए ज्ञान अच्छी तरह से नहीं समझ सका हूँ। आप दया करके विस्तार से बताइए, तब मैं समझ सकता हूँ। सरल भाषा में यह बात हमें बताइए। ये वचन सुनते ही जड़ भरत हंस करके बोले कि हे राजन, ये ज्ञान बड़ा कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ, पूजा, दान करने से, विरक्त होकर के वन में रहने, पंचाग्नि, शरीर तपाने से, जल में बैठे रहने से, दान करने से प्राप्त नहीं होता है। ये सब कर्म करने से मनुष्य को इस बात का अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मैंने ये शुभ कर्म किए हैं, मेरे बराबर दूसरा कोई नहीं है। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार रखने से वह नष्ट हो जाता है। जब तक अभिमान छोड़ करके संत महात्मा के
चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाई जाती है, तब तक ये ज्ञान उसको नहीं मिलता है। परमेश्वर की कृपा के बिना संत व महात्मा का दर्शन दुर्लभ होता है। हे रहुगण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, इसलिए मैं भी पिछले जन्म में भरत नाम का 7 द्वीपों का राजा था, पर वहाँ रहने से अपना भला न समझ करके राजगद्दी छोड़ दी और वन में नारायण भगवान के शरण में जा करके हरि भजन करने लग गया। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना हुआ है, इसलिए दूसरे जीवों पर दया नहीं रखते हो। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे शरीर में है, उसी तरह इन कहारों में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये लोग परमेश्वर के सब जीव तुम्हारे समान हैं, इसलिए तुम अपने शरीर के सुख के लिए इन्हें दुख क्यों देते हो? ये बहुत ही अनुचित है। ये ज्ञान सुनते ही राजा रहुगण मारे डर के कांपने लगा और जड़ भर से हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण के शाप से डरता हूँ, ऐसा न हो कि आप क्रोध करके मुझे कुछ शाप दे बैठें। आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, जिसमें जड़ भरत राजा रहुगण को एक धनी साहूकार बनने की कथा सुनाते हैं। यह हमारा शरीर क्या है, ये ठग चोर कौन है, ये किस तरह से हमें ठग रहे हैं, ये कथा हम आपको सुनाएंगे। जड़ भरत ने जो राजा रहुगण से सुनाई थी। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कथा को बार बार सुनते रहें। आप सभी से ये अनुरोध